मीनाक्षी को अपनी दादी के घर की अलमारी में एक पुरानी गुड़िया मिली, सफेद फ्रॉक वाली, काली घुंघराले बालों वाली। दादी ने चेतावनी दी, इसे कभी अपने बिस्तर पर न रखना, वो रात में जिंदा हो जाती है। मीनाक्षी हंसी, लेकिन उस रात उसने गुड़िया को अपने तकिए के पास रख दिया। आधी रात को उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बाल सहला रहा है। जब उसने आंखें खोली, गुड़िया उसके सिरहाने बैठी थी और उसकी आंखें अब खुली हुई थी। मीनाक्षी ने देखा गुड़िया के हाथ अब उसके बालों में फंसे हुए थे। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसका गला रुंध गया। सुबह गुड़िया वापस अलमारी में थी, लेकिन उसके हाथ अब लाल थे। अगली रात मीनाक्षी ने गुड़िया को लॉकर में बंद कर दिया। रात 3:17 बजे उसे लॉकर के अंदर से खरोंचने की आवाज आई। जब उसने लॉकर खोला, गुड़िया के मुंह से खून टपक रहा था और उसकी अपनी उंगली में कट लगा था। तीसरी रात मीनाक्षी ने गुड़िया को अलमारी में वापस रख दिया, पर आधी रात को उसने अपने बिस्तर के पास छोटे छोटे पैरों के निशान देखे। वे निशान धीरे धीरे उसके तकिए की ओर जा रहे थे। जब उसने तकिया उठाया, गुड़िया का सिर वहां पड़ा था, आंखें घूम रही थी और मुंह में मीनाक्षी का नाम दोहरा रहा था। मीनाक्षी भागकर दादी के कमरे में गई, लेकिन वहां दादी के बिस्तर पर गुड़िया बैठी थी और दादी का सिर गायब था। गुड़िया ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह लोगों ने मीनाक्षी को अटारी में पाया। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई थी और उसकी बाहों में वह पुरानी गुड़िया थी, अब उसके जैसी आंखों वाली।